सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में हमने 3.4 का जो क्वेश्चन सेकंड था उसका हमने पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कर लिया। भाई जिसने भी नहीं किया वो वीडियो से कवर कर लेना एक बार, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास अगली चीज़ है ना, वो समझो क्या है। देखो जो हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है उसे देख लो एक बार। फोर्थ पार्ट भाई इसमें देखो क्या लिखा हुआ है कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। भाई मीना एक लड़की है जो बैंक जाती है 2000 रुपये निकालने के लिए। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ। हमारे पास 3.4 है और क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड का पार्ट हमारे पास फोर्थ है, ठीक है। भाई मीना है वो बैंक जाती है, और बैंक क्यों जाती है भाई? पैसे निकालने के लिए, ठीक है। फिर सुनो, वो 2000 रुपये निकालने जाती है और कह रही कि सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट ओनली। वो कैशियर के पास गई, ठीक है। उसने कैशियर से बोला कि भाई देखो बात ऐसी है, मुझे सिर्फ 50 के और 100 के नोट चाहिए। बात हमारी क्या बोल रहा हूँ। तो उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि मीना गॉट 25 नोट इन ऑल। देखो कुछ नोट 50 के दिए और कुछ नोट 100 के दिए। टोटल जो नोट है ना वो कितने हो गए भाई? 25। बस हमारी हिंदी में सेम लिखा हुआ है कि मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। कह रहे उसे खजांची ने 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने को कहा। उसने खजांची से बोला कि भाई देख मेरे को 50 के और सिर्फ 100 के नोट चाहिए और कोई इसमें नोट मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। फिर मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना के पास जो टोटल नोट आया ना वो 25 थे, ठीक। अब सुनो भाई, लास्ट में ना हमारे पास कह रहे कि नोट कितने हैं वो बताने हैं, कौन से नोट कितने हैं। अब सुनो, हम पहले दोनों नोटों की जो संख्या है उसको मान लेंगे। जो भी दोनों नोट है ना हम उसको मान लेंगे कौन से कितने हैं, कौन से कितने। हमें पता नहीं है ना, हमें ये पता लगाना है कि कौन सा नोट कितना मिला है, कौन सा नोट कितना मिला है। तो हम क्या बोलेंगे, लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट। जो मेरे पास 50 का जो नोट है वो कितने X, ठीक है। माना ₹50 के नोट 50 पे लेट द नंबर ऑफ ₹100 नोट बी Y, ठीक है। ये कितना मेरे पास Y है, माना 100 के नोट Y है। बोलो भाई, पहले तुम्हारी बातें पता लगी। मेरे पास एक X है, दूसरा कितना है भाई? Y है। बात समझ आ गई। टोटल नोट कितने हैं? 25। अगर मैं 50 के नोट को इस हाथ में रखूं, ठीक है, फिर 100 के नोट जितने उनको इसके ऊपर रखूं, टोटल नोट कितने हो गए? 25। तो मतलब कि 50 के नोट और प्लस 25 के, मतलब कि 50 के नोट और 100 के नोट, अगर दोनों को मैं ऐड करता हूं तो 25 नोट आ रहे हैं ना। तो क्या बोलूंगा भाई, ₹50 नोट प्लस ₹100 नोट इज इक्वल टू कितना भाई? मेरे पास 25 है। ऐसे तो है ना। तो जो मेरे पास ये रहा X, ये रहा Y, आ गया मेरे पास 25। बताओ इन पहली इक्वेशन में दिक्कत है किसी को? 50 का नोट प्लस 100 का नोट, 25 नोट है टोटल, आ गया। फिर उसके आगे बोल रहा है, हाँ भाई, कह रहा है कि फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 सी रिसीव्ड। देखो भाई यहाँ पे ना उसका कह रहा है, देखो हमें दूसरी इक्वेशन बनानी है। टोटल रुपए कितने मिले उसे? 2000। बात समझ आ रही है। अच्छा देखो 50 के कितने नोट होंगे और 100 के कितने नोट होंगे। अगर मैं दोनों को ऐसे गुना कर दूं तो मुझे पता चला 2000 रुपये आ जाएंगे। मैंने ऐसा बोला, देखो मेरे पास जो है 50 के कितने नोट है? 50 के नोट है X, ठीक है, और 100 के कितने नोट है भाई? Y है। टोटल रुपए कितने आएंगे मेरे पास? 2000 आ जाएंगे। 50 के नोट कितने? X है। 100 के नोट कितने? Y है। 2000। मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो तुम्हारे पास 100 के 4 नोट हैं, ठीक है, प्लस 50 के तुम्हारे पास 2 नोट हैं। बातें तो लगी। 100 के 4 नोट, 50 के 2 नोट, कितना मेरे पास आ गया? 500 आ गया। ऐसे ही तो है ना। देखो ये रहा 100 का नोट और नंबर कितने हैं इसके? X है। ये रहा 50 का नोट, नंबर कितने हैं इसके? Y है। मैंने मान लिया, उसको उल्टा माना, ठीक है, और कुछ नहीं है। X को उधर मान लिया, Y को उधर मान लिया, मतलब कि ये नंबर चेंज कर दिया मैंने, कुछ दिक्कत नहीं है। इसे समझो पहले। 100 के 4 नोट, 50 के 2 नोट, कितने हो गए टोटल? 500 रुपये हो गए ना। तो ऐसे ही तो कर रहा हूँ यहाँ पे। 50 के कितने नोट है? X नोट है। 100 के नोट कितने?
वाई नोट है, कितने आ गए 2000 रुपये। क्या करूँगा इसे 50x प्लस 100y बराबर 2000। ये लो भाई, तुम्हारे पास इसकी दूसरी इक्वेशन आ गई। तुम्हें ग्राफ वाला मेथड यूज़ करना है, ग्राफ वाला मेथड यूज़ करो। तुम्हारे पास एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, समझ में आ रही बात सबको। जो तुम्हारे पास विलोपन विधि है और जो प्रतिस्थापन विधि है उसे करो। भाई सुनो, इसके बाद तुम्हारा जो चैप्टर 7 शुरू होगा, इसके बाद चैप्टर 7 करवाऊंगा मैं। देखो होगा क्या, पहले समझो। हमारे पास ये जितनी भी बातें हैं ना, जिसको चैप्टर नहीं आ रहा है स्टार्टिंग से ही वह पूरी वीडियो देख लो लाइन से, मैं गारंटी दे रहा हूँ साथ साथ आ जाएगा। ठीक है, सुनो भाई, अभी जो मेरे पास इसका जो नेक्स्ट है, इसका पार्ट 5th, जो 5th पार्ट है इसका, उसे देख लो एक बार। हाँ भाई, कह रहे कि अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। मैंने क्या बोला, एक लाइब्रेरी ऐसी है जो कि बुक देती है लोगों को उधार पे, रेंट पे। बात समझ में आ रही है, बुक देती है रेंट पे। अगर तुम एक बुक ले जाओगे तो स्टार्टिंग के 3 दिन का एक चार्ज तो लेगी। बात समझ में आ रही है, स्टार्टिंग के तुम 3 दिन बुक को पढ़ो, वो तुमसे वो चार्ज लेगी। फिर उसके बाद तुम जितने दिन एक्स्ट्रा रखोगे ना, उसके अलग चार्ज लेगी। ओ माता जी सुन जाओ, छाप लेना बाद में। भाई क्या बोला मैंने, देखो मैंने बोला है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई मेरे पास क्या है कि एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी जो है ना भाई, बुक देती है लोगों को, लाइब्रेरी लोगों को बुक देती है। तो अब बुक देने के बाद क्या करती है, वो बुक देने के लिए वो स्टार्टिंग जो 3 दिन है ना, उसका चार्ज फिक्स्ड है। ठीक है, स्टार्टिंग के जो 3 दिन है उसका चार्ज फिक्स्ड है। उसके बाद तुम जितने दिन बढ़ाओगे उसका अलग चार्ज लगेगा। हर दिन के कुछ ना कुछ चार्ज है। बात समझ में आ रही है, मतलब पर डे का कुछ ना कुछ चार्ज है। तुम्हें टैक्सी वाले क्वेश्चन याद है, मतलब कि जैसे स्टार्टिंग में जो फिक्स चार्ज था उसको लिख दिया, फिर तुम जितना किलोमीटर दूर जाओगे उतने के हिसाब से चार्ज बढ़ते रहते हैं। तो सेम केस यहाँ पे भी है। सुनो, कह रहा कि अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। कह रहे कि देखो 3 दिन के स्टार्टिंग के फिक्स चार्ज है। ठीक है, उसके बाद आगे तुम 3 दिन के आगे जितने भी दिन उस बुक को रखोगे, 3 दिन के बाद अगर तुमने उस बुक को रखा तो भाई क्या होगा, वो तुमसे उसके एक्स्ट्रा चार्ज लेगी पर दिन के हिसाब से। बातें पता लगी। हिंदी में सेम लिखा हुआ मेरे पास, कह रहे कि किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है, 3 दिन का नियत किराया है। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया है। ठीक है, जो उसका अगला जो भी उसके तुम बात रखोगे ना, उसका किराया अलग है। ठीक भाई, लास्ट में कह रहा है कि भाई बताओ कि नियत किराया क्या है और जो अतिरिक्त दिन का किराया कितना है। जो चीज़ हमें निकालनी होती है ना, उसको पहले मान लिया करो। बात समझ आ रही है, हमें क्या निकालना है इसमें, हमें पता लगाना है भाई जो नियत किराया, जो फिक्स्ड चार्ज है वो कितना है, फिर जो पर डे का जो चार्ज है, प्रतिदिन का जो किराया है वो कितना है। तो भाई क्या मानूंगा पहले मैं, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स, माना नियत किराया एक्स है। फिर लेट द, भाई जो फिक्स्ड है ना उसके बाद पर डे चार्ज बी वाई, माना प्रतिदिन का किराया, क्या माना भाई, प्रतिदिन का किराया कितना है। ठीक है, वाई मान लिया। ये बातें पता लग रही हैं। अब सुनो उसके बाद, तो भाई मुझे बताओ, अगर मान लो मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ सुनो, मैंने बोला कि जो फिक्स्ड चार्ज है ना, फिक्स्ड चार्ज वो मान लो 10 रुपये, ठीक है, और फिर प्रतिदिन का ना मान लो 5-5 रुपये। स्टार्टिंग के 3 दिन के 10 रुपये लिए उसने, समझ में आ रही है बात। स्टार्टिंग के 3 दिन के कितने लिए उसने भाई, 10 रुपये ले लिए। उसके आगे का जो किराया है ना, जो वेरिएबल चार्ज जो भाई पर दिन का है, प्रतिदिन का जो है, जो पर डे प्रतिदिन का जो चार्ज है वो मान लो 5 रुपये। अगर मैं इस लाइब्रेरी में किसी बुक को, मान लो मैं गया, मैं इस बुक को ना 20 दिन के लिए लेने जाता हूँ। कितने दिन के लिए, 20 दिन। तो 20 दिन में से पहले 3 दिन काट दो, क्योंकि 3 दिन का किराया कितना है, 10 है। स्टार्टिंग का जो 3 दिन है उसका किराया कितना है, 10। ठीक है, तो 10 पहले मैंने काट दिया, कितने दिन बचे भाई, 17 दिन बचे।
17 दिन बचे ना, तो 17 गुने 5, बात समझ में आ गई। तो कैसे करूंगा, 10 प्लस 17 पंजे कितना हो जाएगा भाई, 75 नहीं क्या बोला जाए भाई। देखो टेबल वैसे याद करना अच्छी बात है, लेकिन फिर भी ये वरना कैलकुलेशन अपनी फास्ट कर लो। यहाँ सुनो, 5 7 35 का 5, यहाँ से लेके 3, 65 यहाँ सुन जाओ, यहाँ फोकस कर लो, ठीक है, खुराक ले लो बिना हाथ के। 5 है 5 और 3 8। सुनो तो भाई कितना आ रहा है मेरे पास, है 95 है। तुम्हें वाली बातें पता लगी। मैंने बोला स्टार्टिंग के तुम्हें 3 दिन के हटा देने हैं, ठीक है, स्टार्टिंग के 3 दिन हटा दो, बाकी लगा दो फिर। अब देखो भाई, तो मेरे पास अगर यहाँ से फोकस करो, पहले मेरे पास क्या आएगा भाई, नियत भाड़ा, नियत जो किराया है पहले वो आएगा, ठीक है। जो मेरे पास फिक्स्ड चार्ज है वो आ गया। फिर इसमें प्लस क्या करेंगे भाई, इसमें प्लस करेंगे जो मेरे पास पर डे का है, जो प्रति दिन, ठीक है, जो मेरे पास पर डे का, इसको गुना किससे कर देंगे भाई, दिनों की संख्या से, ठीक है, कि कितना डे यूज किया है। डे जो मेरे पास जितना दिन है ना, उससे जो मेरे पास डे है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल मतलब कि कुल किराया आ जाएगा, कुल किराया, टोटल चार्ज। अब सुनो भाई, पहले इन बातों में किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब मैं यहाँ पे देखो क्वेश्चन आगे पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई सरिता पेड 27 फॉर अ बुक कीप फॉर 7 डेज। सरिता ने एक बुक को 7 दिन के लिए रखा, उसने कितने रुपए दिए भाई, उसके 27 रुपए दिए। सुनो तो पहले 3 दिन हटा दो, पहले यहाँ देखो फिक्स कितना है, एक्स लिख दिया, बस मैं 7 दिन के लिए बुक रखी है ना, 7 दिन के लिए जो बुक रखी है उसमें 3 दिन हटा दो। देखो 7 दिन के लिए बुक है, 3 दिन हटा दिए, 3 दिन कराया एक्स, बचे 4 दिन, 4 को वाई से गुना कर दो, इतना ही तो आएगा। तो मैंने क्या बोला भाई, यहाँ पे एक्स लिख दिया, ये मेरे पास वाई है, यहाँ पे पर दिन का प्रति जो मेरे पास पर डे है उसका आता है, जो मेरे पास डे है ना, डे को मल्टीप्लाई करना ना यहाँ पे दिन को, तो मेरे पास कुल खर्चा आ जाएगा, जो टोटल चार्ज है वो आ जाएगा। देखो एक्स का एक्स आ गया प्लस वाई, 3 दिन हट गए इसके, 7 दिन के लिए बुक रखी थी उसने, 3 दिन हट गए, तो कितने दिन बचे, 4 दिन। 3 दिन हटने के बाद कितने दिन बच रहे, 4 दिन बच रहे, तो यहाँ पे उसने 4 दिन के लिए रखा है, तो कितना लिया भाई उसने, 27 रुपये। तो कह रहा एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 27 है। बोलो इन बातों में दिक्कत है किसी को। फिर उसके बाद जो आगे इसके बोल रहा है भाई, हिंदी में वही लाइन लिखी हुई है कि सरिता ने 7 दिन के लिए पुस्तक रखने के 27 अदा किए, जबकि सुशी ने 5 दिन के लिए 21 रुपये दिए, ठीक। तो भाई एक और लड़की है उसमें कह रहे कि वाइल सुशी पे ₹21 फॉर बुक सी कीप फॉर 5 डे। एक और लड़की है, उसने बुक को सिर्फ 5 दिन रखे हैं। कितने दिन रखे भाई, सिर्फ 5 दिन। अब ये जो उसने सिर्फ 5 दिन रखे ना, इस 5 दिन के उसने 21 रुपये दिए। सुनो पहला फिक्स चार्ज आ गया, 5 दिन में से 3 दिन हटा दो, 3 दिन हटा दिए, कितने बचे, 2 दिन, इस 2 दिन को यहाँ पर लिख दो, प्लस 2y इज इक्वल टू 21। ये आ रहा भाई, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। इसमें दिक्कत है किसी को, भाई कोई सा भी मेथड लगा लेना, सॉल्व कर लेना है इसको। करो सुनो डाउन।